चसोटी गांव में 14 अगस्त को जब बादल फटा था, उसके बाद जो भारी तबाही हुई थी, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आज 5वें दिन में दाखिल हुआ है। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से और बड़े पैमाने के मैसिव स्केल में जो राहत कार्य यहाँ पे चला रहे हैं। आप जो मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जेसीबीज की कई गाड़ियाँ यहाँ पे आपको दिखेंगी जो कि यहाँ पे मलबा उठाने का काम कर रही हैं। ये तस्वीर उस लंगर की है जो लंगर पूरी तरह से ढह गया था, जो तबाह हो गया था, जो बोल्डर्स, बड़े बड़े बोल्डर्स बादल फटने के बाद, फ्लैश फ्लड आने के बाद यहाँ पे गिर गए थे। उन्होंने इस लंगर की तबाही कर दी, यहाँ पे 2 मंदिरों की तबाही कर दी, उसके साथ जो बस स्टैंड था यहाँ पे उसकी तबाही कर दी, पूरा जो एरिया था उसको तबाह कर दिया। अब ये जो बोल्डर्स आप देख रहे हैं, ये बोल्डर्स सबसे बड़ा मुश्किल काम, इन बोल्डर्स को क्रश करना, उनको डैमेज करना था। क्योंकि ये जो बोल्डर्स की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि उनके नीचे भी, क्योंकि ये लंगर के एरिया में हिट कर गए थे ये बोल्डर्स, और बोल्डर्स जो अगर हम देखें तो उनके नीचे ऐसी आशंका है, जिस तरह हम लगातार कह रहे हैं कि कई लोग दबे हो सकते हैं। ये सिर्फ आशंका है, क्योंकि अगर हम देखें तो लंगर में कहा जा रहा है उस टाइम 200 से 250 लोग खाना खा रहे थे और बोल्डर जहाँ पे है वहाँ पे ही लंगर था। तो कहीं ना कहीं जो लंगर के नीचे अगर कोई दबा है तो उनको वहाँ से रिट्रीव करने के लिए, उन बॉडी को रिट्रीव करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। बड़ा मैसिव स्केल पे अभियान है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, जितनी भी एजेंसीज के लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं। और जेसीबीज आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में जेसीबीज को लगाया गया है जो कि यहाँ पे मलबा उठा रहे हैं। और आप जहाँ जहाँ आपको नजर पड़ेगी वहाँ पे आपको आर्मी के जवान दिखेंगे, वहाँ आपको एनडीआरएफ के जवान दिखेंगे, वहाँ आपको पुलिस के जवान दिखेंगे, वहाँ आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिखेंगे, वहाँ आपको मेडिकल टीम्स दिखेंगी, जेसीबीज दिखेंगी। यहाँ हर तरफ से अगर आप देखें तो हर तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस हो और बाकी एजेंसीज के लोग हैं। और यहाँ पे जो कोशिश की जा रही है वो की जा रही है कि क्योंकि मौसम बिल्कुल मेहरबान नहीं है, मौसम में प्रेडिक्शन है कि मौसम खराब हो सकता है, इससे ज्यादा अभी भी यहाँ हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं। तो मौसम खराब है, उससे पहले ही राहत कर्मी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो राहत कार्य है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तो इसी के लिए मैन एंड मशीनरी की जबरदस्त यहाँ पे संख्या को डिप्लॉय कर दिया गया है। और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो मलबा है, जो यहाँ पे डेब्रीज हैं, जो यहाँ पे बाकी चीजें हैं, उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटा दिया जाए। तो इसके लिए जो ऑपरेशन है, जिस तरह से मैंने कहा, आज 5वां दिन है और सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पे आईजीपी जम्मू वो लगातार यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर जम्मू वो यहाँ पे लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, रमेश कुमार, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल लगातार तब से ही यहाँ पे हैं। और बीच बीच में जो वीआईपी भी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे आए थे, उसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ पे आए थे। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन लगातार यहाँ पे बिल्कुल यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ पे ही डेरा डाले हुए हैं। तो लगातार इसी वजह से जो एक राहत प्रोसेस है, ऑपरेशन है, उसमें तेजी आई है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 दिन के दौरान ये ऑपरेशन जो है उसको एंड किया जाएगा, खत्म किया जाएगा और सारा जो यहाँ से मलबा है, सारा जो डिब्रीज हैं उसको हटा के फिर ये देखा जाए कि क्या कोई बॉडी तो नहीं है। और जिस तरह हमने कहा कि लगातार कल भी कुछ शव मिले थे, हालांकि अभी तक कोई शव नहीं मिला यहाँ से आज सर्च ऑपरेशन के दौरान या मलबा हटाने के दौरान। लेकिन ऐसी आशंका कि आगे जो डेथ टोल है वो बढ़ सकती है, हमारी इस पर नजर रहेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, चसोटी पाडर, किश्तवाड़।